हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाश्वत एकेडमी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या है वो टॉपिक? आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। उसमें क्या है? फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। डन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉलिनोमियल टू फाइंड द जीरोस। फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है? x² - 2x - 8। हमें क्या करना है? इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द जीरोस क्या होता है? वो इक्वल टू में जीरो रखना है। जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसके इक्वल टू में आप क्या रखोगे? जीरो रखोगे। सो लेट्स राइट इक्वल टू 0 x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। डन। अब क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है जिसे हम बोलते हैं a, इनटू करना है लास्ट टर्म दैट इज द c, कांस्टेंट टर्म। इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, a इंटू c। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट a इंटू लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म c। डन। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। x² के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1। इंटू में कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। सो 1 8 जा 8 इन प्लस माइनस -8। तो a इंटू सी की जो आंसर आ रही है वो क्या आ रही है? -8। अब इसका क्या करना है? हमें फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। 8 किस किस के टेबल में आता है? डन। सो 1 8 जा, then 2 4 जा, और कहीं पे आता है? यस, 4 2 जा होता है बट वो रिपीट हो जाएगा। तो 1 8 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। क्लियर? अब आपको यहाँ पे मेन बात याद रखनी है कि इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे हम। इसके फैक्टर्स करने के लिए हमें इसमें से फैक्टर को सिलेक्ट करना है, बट कैसे? तो पहले इसकी साइन देखनी है, माइनस साइन। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको इसको माइनस करके b लेके आना है। ऐसा करना है कि माइनस होना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए? b। ऐसा किसमें हो रहा है? तो 8 - 1 तो 7 हो जाएगा, नहीं आ रहा है। और 4 - 2 करने से हमें क्या मिलेगा? 2। तो हमारे जो फैक्टर सिलेक्ट होंगे वो कौन से हो रहे हैं? 2 एंड 4। क्लियर है? तो यहां पे हम राइट करेंगे, इसको कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज x², देन कौन सिलेक्ट हुए? 2 एंड 4। दोनों को सिंपली वेरिएबल अप्लाई कर देना है, 2x एंड 4x। साइन हम लास्ट में पुट करेंगे। डन। देन लास्ट टर्म एज इट इज -8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में साइन कैसे पुट करनी है? तो हमने यहाँ पे माइनस किया है, इन दोनों को माइनस किया। माइनस कब होता है? जब डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन देनी है, बट कैसे? ऊपर को देखना है, b को। तो b की साइन माइनस है तो बिगर नंबर को माइनस, स्मॉलर नंबर को प्लस। क्लियर? तो देखो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 टू बिगर नंबर की साइन -2 एज इट इज आ रहा है। डन। अब क्या करना है? फर्स्ट 2 टर्म इन लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट 2 टर्म को देखो, दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में वेरिएबल x इज द कॉमन। तो वेरिएबल x को हमने पहले कॉमन निकाल लिया। अब दोनों में नंबर चेक करो, यहाँ पे नंबर है 1, यहाँ पे है 2। तो 1 एंड 2 में कोई कॉमन नहीं है, मींस नंबर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग रहेगा? x² में से x चला गया, x इज रिमेनिंग। देन प्लस 2x में से x चला गया है, 2 इज रिमेनिंग। तो इन ब्रैकेट x + 2 इज रिमेनिंग। क्लियर? अब क्या करना है? सेम ब्रैकेट यहां पे राइट करना है, x + 2। क्लियर है? अब आपको देखना है x को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4x मिलता है। तो x को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4x। एंड साइन कौन सी आएगी? माइनस इज इक्वल टू का 0। चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। डन है? अब क्या करना है? यहाँ पे पूरा एक एक्सप्रेशन बना है जिसमें 2 टर्म है, ओनली 2 टर्म्स है। देखो मल्टीप्लीकेशन में जो होता है उसको हम सिंगल टर्म बोलते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? x + 2, x + 2। उसको हम कॉमन ले लेते हैं, x + 2। फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग रहेगा? x + 2 चला गया तो यस x रिमेनिंग रहेगा। देन कौन सी साइन है? माइनस। सेकेंड टर्म में कौन रिमेनिंग रहता है? 4, क्योंकि x + 2 को तो हमने कॉमन ले लिया है। इज इक्वल टू में क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? अब these 2 terms are in multiplication, that means इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या है? 0। तो मल्टीप्लाई का आंसर 0 कब होता है?
दोनों में से कोई एक जीरो हो तब, जीरो से अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करो तभी उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो या तो x प्लस 2 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए या तो x माइनस 4 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, दोनों के इक्वल टू में जीरो राइट करेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। या तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या तो इसकी वैल्यू। देन यहाँ पे और राइट करना है। अब आपको x को सब्जेक्ट बनाना है तो 2 गोज टू द राइट साइड, तो प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2। देन सिमिलरली 4 goes to the right side, minus 4 become plus 4, 0 plus 4 is 4। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, दैट इज द फर्स्ट 0 इज इक्वल टू माइनस 2। इसको हम बोलेंगे बीटा, दैट इज द सेकेंड 0, इसकी वैल्यू है प्लस 4। तो दोनों 0 हमें मिल गए माइनस 2 एंड 4। डन। बट यहाँ पे सम कंप्लीट नहीं होता है, आपको भी वेरिफिकेशन भी करना है। डन। तो किसका वेरिफिकेशन करना है, कोएफिशिएंट का। सो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन आपको पूरा प्रॉपर राइट करना है एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स देंगे। डन है। तो फर्स्ट हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस को। तो लेट्स राइट हियर सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में पूरा वो डिस्कस किया है। डन। इट इज माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पे आप मिस्टेक करने वाले हो, यहाँ पे माइनस बी बाई ए है। दैट मीन्स आपको कहीं पे भी देखना नहीं है। डन है। कहीं पे भी मत देखो, डायरेक्टली आप यहाँ पे माइनस साइन पुट करो, क्योंकि फॉर्मूला की साइन क्या है, माइनस। फिर यहाँ पे कौन है, बी। नाउ यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो बी इज माइनस 2। तो अगेन यू विल राइट इट इन ब्रैकेट माइनस 2। तो 2 बार माइनस साइन आएगी। क्लियर है। अपॉन में ए, ए की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1। चलो ए माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, सो आंसर इज 2। सम ऑफ जीरोस क्या मिल रहा है, 2। ए फॉर्मूला से फाइंड किया, सिमिलरली हम वैल्यू से फाइंड करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन करना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस 2 प्लस बीटा की वैल्यू 4। दिस डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन। 4 में से 2 माइनस करना है, 2 आएगा बिगर नंबर की साइन। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हेंस वेरीफाई। तो हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया। सिमिलरली किसको वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्या है फॉर्मूला, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, -8, अपॉन में ए की वैल्यू क्या थी, 1। इसका आंसर आएगा -8। ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों सम ऑफ जीरोस है। अब ये तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगेन हमें किससे फाइंड करना है, वैल्यू पुट करने से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला का तो हो गया। अब वैल्यू पुट अप करो। अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, बीटा की वैल्यू क्या है, 4। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस प्लस, -2 4 जा 8। इन दोनों का आंसर भी क्या मिल रहा है, सेम। तो हेंस वेरीफाइड। दोनों में आंसर क्या मिल रहा है, सेम। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, हेंस वेरीफाइड। इज दैट क्लियर। नाउ सेकेंड सम करते, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यस, इक्वल टू में 0 लेना है। सो लेट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था स्टूडेंट्स, याद करो, a इंटू सी करना है। सो हियर वी विल डू a इंटू सी, a इंटू सी। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे तो x स्क्वायर है ही नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना होगा कि वेरिएबल सिर्फ x ही हो। यहाँ पे कौन है, s है। तो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, इनटू में c कौन है, 1। c की वैल्यू आएगी 1, 4 1 जा 4। साइन के साथ ही रखना है। डन। 4 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। डन। अब यहाँ पे अगेन याद करो मैंने क्या बताया है, कैसे फैक्टर को सिलेक्ट करोगे। साइन देखो, यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है, दैट मींस प्लस साइन है। प्लस साइन है तो
फैक्टर को प्लस करके b मिलना चाहिए। b क्या है 4 ना, तो 1 + 4 तो 5 होगा, नहीं चलेगा। 2 + 2 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे जो फैक्टर सिलेक्ट होंगे वो कौन से हो रहे हैं 2 and 2। क्लियर है। अब राइट कैसे करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज 4s², इन दोनों में हमें वेरिएबल देना है, तो 2 वेरिएबल है s, अगेन 2 वेरिएबल है s, साइन हम लास्ट में पुट करेंगे, +1 लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू में 0। चलो लेट्स पुट द साइन हियर। तो दोनों को हमने क्या किया है, प्लस किया है। प्लस कब होता है, सेम साइन, तो इन दोनों को मुझे सेम साइन देनी है, तो 2 ऑप्शन है ना, या तो मैं दोनों को प्लस दे दूं या तो दोनों को माइनस दे दे। वो ऊपर देखना है, ऊपर कौन सी साइन है, माइनस, तो दोनों को हमें माइनस साइन देनी है। अगर ऊपर प्लस होती तो दोनों को हम प्लस देते। क्लियर। नाउ फर्स्ट 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। पहले तो दोनों में वेरिएबल s कॉमन है या नहीं है। अब नंबर को देखो, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2, तो 4 and 2 में अगर मैं 4 को राइट कर दूं, 2 2 जा 4, डन है। यहाँ पे राइट कर दूं 2 1 जा 2, चलेगा या नहीं चलेगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, 2 2, तो 2 को भी हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अब ब्रैकेट में जो रिमेनिंग है वो राइट करो, यहां से स्टार्ट करना है। एक 2 2 थे, उसमें से 1 2 कॉमन चला गया, 1 2 इज रिमेनिंग, s² में से s चला गया, s इज रिमेनिंग। क्लियर। देन कौन सी साइन है, माइनस। 2 1 जा था, 2 चला गया, 1 राइट करने की नीड है ना, यहाँ पे 1 राइट करेंगे ना, कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1। 2s पूरा बाहर चला गया, कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1, याद रखना। अब क्या करना है, सेम ब्रैकेट यहां पे राइट करना है, 2s - 1, 2s - 1। अब देखना है 2s को किससे मल्टीप्लाई करो, 2s आता है ऑब्वियसली 1 से, 2s को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आता है 2s। साइन कौन सी है, माइनस, इज इक्वल टू में 0। चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डन। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, 2s - 1, सो 2s - 1, दोनों में ब्रैकेट था कॉमन, वो कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग है, 2s, सेकेंड टर्म में क्या रिमेनिंग है, -1 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, इसके इक्वल टू 0 बताइए हमें, और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। पहले कौन जाएगा, 1 या 2, यहाँ पे याद रखना, दूर के रिश्तेदार सबसे पहले भागते हैं छोड़ के, तो यहाँ पे नजदीक में 2 है ना, वेरिएबल की नियरेस्ट में कौन है, 2, मल्टीप्लाई में है। 1 यहाँ पे दूर है, प्लस और माइनस में हो पहले शिफ्ट करना होता है, तो 1 चला जाएगा राइट साइड, तो 0 + 1, 2s इज इक्वल टू 0 + 1 का आंसर आता है 1। देन 2 की बारी, 2 मल्टीप्लीकेशन में था तो डिवीजन में चला जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम टू सेम, 0 + 1, so 2s is equal to 1, 0 + 1 1, s is equal to 2 goes to the division, 1/2। दोनों में क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, डन। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, सो अल्फा की वैल्यू 1/2। सेकेंड को हम बोलते हैं बीटा, बीटा की वैल्यू भी 1/2, दोनों 0 मिल गए। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। So let's do the verification। डॉक्यूमेंट का नहीं है, जीरोस का है, डन है। तो फर्स्ट हमें वेरीफाई किसको करना है, सम ऑफ जीरोस को। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला है -b/a, कहीं पे देखना नहीं है, माइनस साइन पुट। अब b को देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -4 है ना, अपॉन में वैल्यू ऑफ a +4, ऊपर माइनस माइनस +4 अपॉन 4, 4 4 कट, आंसर इज 1। क्लियर। सिमिलरली अगेन वी विल राइट सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू पुट अप करनी है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, हाफ एंड हाफ, आधे और आधे को जोड़ोगे तो पूरा 1 बनेगा, आंसर आ गया 1। दोनों में आंसर मिल रहा है सेम, हेंस वेरीफाइड।
ओनली सम ऑफ जीरोस। सिमिलरली वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला है सी बाई ए। सी की वैल्यू देखोगे 1, ए की वैल्यू क्या है 4, इट इज 1/4। अब वैल्यू पुटअप करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुटअप करो, अल्फा की वैल्यू है 1/2, इंटू में बीटा की वैल्यू भी है 1/2। मल्टीप्लाई में क्रॉस में नहीं होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4। इन दोनों का आंसर भी सेम, हेंस वेरीफाई। तो आई होप के दोनों जो सम है आपको कंप्लीटली क्लियर है। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूरा राइट करना है। क्लियर?